तो यूएफसी का व्हाइट हाउस कार्ड अनाउंस हो चुका है और जो कार्ड बना है उससे यूएफसी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। काफी लोग फाइट्स को लेकर हैप्पी नहीं है और मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि ये जो कार्ड है ये अंडरवेलमिंग कार्ड है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। एक साल से हमें बोला जा रहा है कि जो व्हाइट हाउस का कार्ड होगा वो वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बल्कि दी बेस्ट कार्ड बनेगा पूरे यूएफसी हिस्ट्री का। किसी ने भी इस कार्ड को नहीं देखा होगा, इतने बड़े नाम्स को लेके आने वाले हैं। बट एंड में हमें इस कार्ड में क्या मिल रहा है? 6 फाइट्स जहां पर स्टीव गार्सिया, काइल डॉकस और एमन साहबी क्या कर रहा है इस कार्ड में। काफी लोग तो इनको जानते भी नहीं है, पता नहीं क्यों इनकी मैच मेकिंग की है, कहां पर जॉन जोन्स है, कहां पर कॉनर मैकग्रेगर है। कार्ड एक तो बहुत ही ज्यादा छोटा कार्ड है और इसके ऊपर से 3-4 फाइट्स तो ऐसी हैं जिनका तो मतलब बनता ही नहीं है। अब देखो एक बात यहां पर सबको ध्यान में रखनी है, अगर तो हम इनको नॉर्मल फाइट्स गिने तो ये बहुत अच्छी फाइट्स लगती हैं। जहां पर मान लो कि ये कोई नॉर्मल कार्ड होता तो ऐसी 6 फाइट्स है मेन कार्ड में, आई मीन अमेजिंग फाइट्स हैं। बट जब यहां पर फिर बात आ जाती है व्हाइट हाउस के कार्ड की, और इतने टाइम से ये बोला जा रहा था कि दी बेस्ट कार्ड को हम पुट ऑन करने वाले हैं, हर कोई शॉक हो जाएगा कार्ड को देखकर, तो ऐसा तो जरा भी नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द फैंस यहां पर अनहैप्पी हैं कार्ड को देखकर, क्योंकि हर किसी ने बहुत बड़ी फाइट्स को इमेजिन किया था। मेन और को मेन इवेंट का बोल सकते हो, यही दोनों बेस्ट फाइट्स लगी हैं। जहां पर मेन इवेंट में लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और इंटरम लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के बीच में फाइट है, और इसी के साथ को मेन इवेंट में एलेक्स परेरा और सीरियल खान की फाइट होने वाली है फॉर द इंटरम हैवीवेट बेल्ट। अब ज्यादा बेटर होता अगर जॉन जोन्स के साथ फाइट हो रही होती, बट रिगार्डलेस इसके ये बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट है, और जो भी इनमें से विन करेगा वो आगे जाकर चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने वाला है। तो ये दोनों फाइट्स कंप्लीटली थीम के साथ जा रही हैं। जहां पर व्हाइट हाउस का कार्ड है तो ये दोनों बहुत बड़ी फाइट्स हैं। बट फिर जब हम तीसरी फाइट को देखते हैं तो ये होने वाली है शॉन ओमेली और एमिल ज़हाबी के बीच में। आई डोंट नो कि यूएफसी शॉन ओमेली को इतना मेगा स्टार क्यों समझती है। आई मीन है वो एक स्टार बट सुपरस्टार वो नहीं है, तो पता नहीं क्यों यूएफसी उसे इतना ज्यादा पुश करती है। और चलो मान भी लिया कि वो व्हाइट हाउस में फाइट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसकी फाइट जो हर कोई यूएफसी फैन चाहता है, यानी कि कोरी सैंडहैगन के साथ ही करवा दो। लिटरली ये मैचअप किसी ने भी नहीं मांगा था, कोई भी नहीं चाहता कि शॉन ओमेली फाइट करे एमिल ज़हाबी के साथ, और वो भी व्हाइट हाउस वाले कार्ड में, जो कि कोट एंड कोट दी बैडेस्ट कार्ड अभी तक का होने वाला है। तो यहां पर ओमेली और एमिल ज़हाबी की फाइट करवा रहे। मैं चाहता था कि कोरी सैंडहैगन हो, जहां पर सामने वो पड़ा है, बट उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा टफ फाइट है। और यहां पर यूएफसी चाहती है कि एक इतने बड़े कार्ड में, जो कि वैसे तो इतना बड़ा कार्ड अब लग नहीं रहा, बट ऐसे स्पेशल कार्ड में शॉन ओमेली विन करे। फोर्थ फाइट है मारिशो रूफी वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट। अब ये फाइट एक गुड फाइट है, बट ऐसे मैच की एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं कि एक कार्ड को ओपन करने वाली फाइट है, तो ये वाली फाइट वो वाली वाइब्स दे रही है। बट आई गेस की यूएफसी ने जो माइकल चैंडलर का इतना बुरा काटा है, जहां पर कॉर्नर की जगह उन्होंने उसे कॉर्नर की कॉपी दे दिया है, यानी कि मारिशो रूफी दे दिया है। और बेसिकली अब उसका ये कंपनसेशन है कि माइकल चैंडलर को व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करवा रहे हैं, और वो भी नंबर 4 प्लेस पे। इसके बाद अगर फिफ्थ फाइट की बात करें तो ये तो लाफ करने वाली फाइट है, जहां पर कितनी ज्यादा यूएफसी डेस्परेट है कि उन्हें फाइनली एक अमेरिकन फाइटर मिल चुका है जो कि एक प्रॉपर रेसलर है, तो उसे जितना हो सके उतना राइज अप करवाना है। और इसीलिए वंस अगेन मैं बोलूंगा, कोट एंड कोट द बैडेस्ट कार्ड, द ग्रेटेस्ट कार्ड, यहां पर फाइट कर रहा है बो निकल। आई डोंट थिंक सो कि बो निकल होना चाहिए था कार्ड में। आई मीन उससे ज्यादा बड़े अमेरिकन फाइटर्स हैं पूरे यूएफसी रोस्टर में। लाइक सच में वेयर इज कोबी कविंटन। इस टाइम पर अगर मैं पूरे कार्ड को देखकर बात करूं तो लिटरली कोबी कविंटन की फाइट भी एक बहुत बड़ी फाइट है इस कार्ड के कंपैरिजन में, बट कोबी नहीं है इस कार्ड में। और चलो तुमने बो निकल को भी रख लिया, बट एटलीस्ट यूएफसी को चाहिए था कि वो एक गुड मैचअप बनाए, बट ऐसा नहीं हुआ है। जहां पर बो निकल फाइट कर रहा है काइल डॉकस के साथ। मेजॉरिटी यूएफसी फैंस नहीं जानते काइल डॉकस को। इसके ऊपर से जब व्हाइट हाउस के कार्ड की बात हो रही है तो बस यहां पर दो तरीके की फाइट्स हर कोई इमेजिन कर रहा था, यानी कि एक तो सुपर मेगा फाइट्स जहां पर जॉन जोन्स आ रहा है, कॉनर मैकग्रेगर आ रहा है, या फिर ऐसे मैचअप्स जो कि बेल्ट के लिए हो रहे हैं या फिर ह्यूज नेम फाइटर्स के बीच में हो रहे हैं। और वो सारे मैचअप्स ऐसे हैं कि किसी को नहीं पता कि कौन सा फाइटर विन करेगा। लाइक को मेन इवेंट फाइट की बात कर लो, जहां पर परेरा और गान फाइट कर रहे हैं और ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ऐसे टाइप की फाइट्स एटलीस्ट मैं तो होप कर रहा था कि व्हाइट हाउस के कार्ड में होगी, बट हमें क्या देखने को मिलने वाला है? बो निकल वर्सेस काइल डॉकस। और अब इसके बाद अगर लास्ट फाइट की बात करें तो यहां पर वंस अगेन दोनों फाइटर्स का कोई पॉइंट नहीं बनता इस कार्ड में होने का, जहां पर डिएगो लोपेस की फाइट होने वाली है स्टीव गार्सिया के साथ। अब है ये मैचअप बहुत ज्यादा अमेजिंग, आई बेट यू गाइस यहां पर वॉर होने वाली है। बट अगेन जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो व्हाइट हाउस के कार्ड में ये फाइट क्यों है? ये फाइट कोई नॉर्मल इवेंट के मेन कार्ड की तीसरी या फिर चौथी फाइट होना डिजर्व करती है, बट व्हाइट हाउस जैसे कार्ड जो कि डायना व्हाइट ने इतना हाइप कर रखा था कि ऐसी फाइट्स मिलेंगी जो कि किसी ने सोची नहीं होंगी, तो हाँ किसी ने ये मैचअप सोचे
तो नहीं है, बट ये मैचअप बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग है। तो मैं तो पर्सनली मेजॉरिटी लोगों के साथ हूं जो ये बोल रहे हैं कि उन्हें ये कार्ड बिलो एक्सपेक्टेशन लगा है, इतना ज्यादा मजा नहीं आया इस कार्ड के अनाउंसमेंट को सुनकर। तो मैं भी इससे एग्री करता हूं, जहां पर जब ये कार्ड अनाउंस होने लगा था मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, बट जब मैंने फिर लास्ट की 3 फाइट्स को पढ़ा ना, मुझे लगा भाई क्या मजाक कर रहे हैं। अब एरियल हवानी ने बोला है कि जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा की फाइट को बनाने की ट्राई हुई थी, बट फिर वो फाइट फेल अपार्ट हो जाती है। बट हमने कल ही डायना वाइट को सुना कि जॉन जोन्स तो उनके रडार में था ही नहीं। पहले ही जो उसने बोला था कि वो कभी भी जॉन जोन्स को इतने बड़े कार्ड में नहीं लेगा, तो उसकी स्टेटमेंट फर्म थी और जॉन जोन्स कभी भी ऑप्शन में नहीं था। फिर इसके बाद ये भी रूमर चलने लग पड़ा कि जो फाइट कैंसिल हुई वो इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरे के बीच में सुपर फाइट थी, जो कि बनाने की ट्राई हुई बट नहीं बन पाई। काफी लोग ये वाले रूमर्स को ट्रू भी मानने लग पड़े, जहां पर इलिया टुपुरे की साइड से जो प्रेस है उन्होंने बहुत ज्यादा ये बोला कि हाँ ये रूमर्स ट्रू हैं। और इसी के साथ इस्लाम महाचेव के मैनेजर ने कुछ डेज पहले एक ट्वीट को भी डाला था, जहां पर उसने यही बोला था कि इस्लाम महाचेव की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो रूमर सबको ये ट्रू लग रहे थे, बट फिर डायना वाइट ने इनको भी मना कर दिया, जहां पर डायना वाइट बोलता है कि ये वाली फाइट भी कभी भी उनके रडार में थी ही नहीं। तो रातों रात जाकर एक कार्ड बनाया है, बैडेस्ट कार्ड है, किसी ने भी नहीं एंटिसिपेट किया होगा कि इतना अमेजिंग कार्ड बना देंगे हम। तो ये सब बोलने के बाद फिर जब एक कार्ड डिलीवर हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग है। अब इट इज बट इट इज गाइस। और चलो इस कार्ड की एक बात अच्छी है, जो मेन और को मेन इवेंट फाइट्स हैं वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अब अगर मैं जल्दी से अर्ली प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मेन इवेंट में फाइट होने वाली है इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची के बीच में, जहां पर मैं ज्यादा स्लाइड कर रहा हूं इलिया टुपुरिया की साइड, जिधर मुझे लग रहा है कि इलिया टुपुरिया फाइट को विन करेगा। और सैड बात यहां पर यह है कि एक और लेजेंड का मुझे लग रहा है कि नॉकआउट होने वाला है। आई थिंक सो इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची को नॉकआउट करने वाला है, क्योंकि जस्टिन गेची बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। लास्ट फाइट में भी हमने देखा पैडी पिमलेट के अगेंस्ट कि वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होकर फाइट कर रहा था। और ये टू बी ऑनेस्ट इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट बहुत बुरा स्टाइल है। आई थिंक सो टेक्निकल फाइटर्स लाइक इलिया टुपुरिया के साथ तुम इतने ज्यादा क्रेजी नहीं जा सकते, क्योंकि बस एक पंच चाहिए इलिया टुपुरिया को तुम्हें स्लीप करने के लिए। और यहां पर समवट मुझे यही लग रहा है। आई रियली होप सो कि ये फाइट थोड़ी सी क्लोज जाए, जहां पर जस्टिन भी थोड़ी सी ट्रबल दे रहा है इलिया टुपुरिया को, बट अंदर से फील आ रही है कि ऐसा नहीं होने वाला है और मे बी पहले या फिर सेकंड राउंड तक इलिया टुपुरिया फाइट को विन कर जाएगा। बट हाँ, मैं जस्टिन की साइड से एक बात बोल देता हूं कि अभी तक हमने देखा है कि जस्टिन ने 2 बहुत बड़ी पोटेंशियल फाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिधर हबीब और टोनी की फाइट और अब रिसेंट टाइम में पैडी पिमलेट और इलिया टुपुरिया की जो फाइट थी वो दोनों इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जस्टिन ने बुरा हाल किया है अपने ओपोनेंट का। तो वी नो कि इसके बाद इलिया टुपुरिया की बात होने वाली है कि वो ऊपर जाकर इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने वाला है। मे बी जस्टिन गेची ऐसी ही बड़ी फाइट्स में शाइन करता है और यहां पर भी हमें वो कुछ अलग करके दिखा रहा है। चांसेस मैं जस्टिन गेची को बहुत कम दूंगा, जहां पर मेजॉरिटी में साइड कर रहा हूं कि इलिया टुपुरिया ही विन करेगा। वेरस को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट मुझे सच में बहुत ज्यादा नर्वस करती है, जिधर एलेक्स परेरा अपनी बेल्ट को वेकेट करके हैवीवेट डिवीजन में मूव कर गया है और वो फाइट करने वाला है सीरियल गान के साथ फॉर द इंटरम हैवीवेट बेल्ट। काश जो टॉम एस्पिनल और गान की फाइट हुई वहां पर कोई रिजल्ट आ जाता, ताकि डायरेक्टली हम देखते कि परेरा अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है। बट एनीवेज ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सच में मैं यहां पर 50-50 तुम बोल सकते हो। बट अर्ली प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही हल्के मार्जिन से साइड कर रहा हूं सीरियल गान की साइड। मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ डिसीजन, बट जब मैं फाइट को थोड़ा सा विजन कर रहा हूं तो एलेक्स परेरा को हम देख रहे हैं कि वो 240 पाउंड्स है, 245 पाउंड्स है, बट सीरियल गान को तुम बोल सकते हो वो ऑब्वियसली 250 प्लस पाउंड्स होगा और उसके बाद वो वेट को कट करने वाला है। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि साइज का डिफरेंस कैसा रहने वाला है एलेक्स परेरा के लिए, जहां पर बोल सकते हैं बल्क अप करने का अभी भी उसके पास टाइम है, बट क्या वो कहीं हैवी वेट डिवीजन में जाकर अपनी स्पीड को ना खो दे। और दूसरी साइड हमें पता है सीरियल गान का वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइटर्स है वो हैवीवेट डिवीजन का। इवन टॉम एस्पिनल की फाइट में देख लो, हर किसी ने सोचा था कि एस्पिनल ज्यादा फास्ट होगा, बट सीरियल गान ज्यादा फास्ट निकला। तो कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी है जो कि अभी तक हमें परेरा की साइड से नहीं पता है। और बोल सकते हैं कि अगर परेरा गान की स्पीड को मैच नहीं कर पाया तो जस्ट लाइक टॉम एस्पिनल बार बार उसके ऊपर जैब पड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये हैवीवेट डिवीजन है एंड गान के पास भी पावर है, तो वो एलेक्स परेरा को हर्ट कर सकता है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं सोच रहा मैं कि बस गान की ही चलने वाली है, क्योंकि अभी तो मैं इस फाइट को ऑलमोस्ट 50-50 मान रहा हूं। एलेक्स परेरा की बात करें तो बेशक तुम बोल लो कि उसके पास इतना ज्यादा साइज ना हो पाए जितना गान के पास है, बट डेफिनेटली परेरा के पास लाइटर मैन स्किल है, जहां पर वो ज्यादा फास्ट हो सकता है गान से। और समवट यहां पर उसे टेक डाउन होने की भी टेंशन नहीं है, तो प्रॉपर यहां पर एलेक्स अपनी किक बॉक्सिंग गेम को दिखा सकता है। और इसके साथ भी ऑल नो कि परेरा के पास वो वन पंच है, वो डेथ पंच है, जहां पर गान को ही ले लो, अगर तो परेरा उसके ऊपर क्लीन लेफ्ट हुक को लैंड कर दिया तो गान भी नॉकआउट हो जाएगा।
आई थिंक सो ये वाली फाइट ऐसी है जहां पर परेरा को अपनी टाइमिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव करना पड़ेगा, जिधर जब भी गान उसके ऊपर कोई प्रेशर डालने लग पड़ रहा है एकदम से परेरा वहां पर अपने चेक लेफ्ट हुक से उसे काउंटर कर रहा है। और हमने पहले भी देखा है गान को ड्रॉप होता हुआ, तो अब तो परेरा हैवी वेट डिवीजन में मूव कर गया है, यानी कि मोर पावर है उसके पास अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की, तो डेफिनेटली वो ये चीज कर सकता है। तो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, और अभी तो मैं हल्का सा साइड कर रहा हूं गान के साथ, बट देखते हैं कि जब फाइट क्लोज आएगी तो एलेक्स परेरा का साइज कैसा रहता है, वो कितना ज्यादा वेट को गेन करता है, और तभी प्रॉपर वे से पता लगेगा। वेयर इज मूविंग ऑन, तो ये सारी बाकी 4 फाइट्स में बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं, जिधर शॉन ओमेली और एमन ज़हाबी की फाइट, आई मीन क्यों बनी है फाइट, अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एमन ज़हाबी को अपॉर्चुनिटी मिल गई है और कोरी सैंडगन जो कि अमेरिकन है उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आई थिंक सो यहां पर शॉन ओमेली विन करने वाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये शॉन ओमेली के लिए फाइट बनी है जहां पर एमन ज़हाबी अपने गार्ड को इतना अच्छा नहीं रखता है, वो बहुत बार पेपर होता है फीट में, और इसी के साथ वो ग्रैपलिंग वाला फाइटर नहीं है। ऑब्वियसली शॉन ओमेली इतने इजी टेकडाउन्स को तो डिफेंड कर ही लेगा, और फीट में वो ज्यादा फास्ट है, उसके पास ज्यादा रीच है, और एमन ज़हाबी बहुत ज्यादा स्लो फाइटर है। तो आई थिंक सो यहां पर शॉन ओमेली नॉकआउट से विन करने वाला है। इसके बाद मूविंग ऑन, तो इस फाइट के बारे में मैं बोल सकता हूं कि मुझे इंटरेस्ट करती है, जहां पर मारिशो रूफी फाइट करने वाला है माइकल चैंडलर के साथ, और वंस अगेन बोल सकते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर तो नहीं मिला चैंडलर को, बट समवट मान लो कॉनर की कॉपी दे दी है। दोनों का बोल सकते हैं वन पंच नॉकआउट पावर है दोनों के पास, और माइकल चैंडलर की चिन तुम बोल सकते हो वीक है, बट ऑल्सो इसी के साथ उसके पास इनफ पावर है। अगर वो मारिशो रूफी के ऊपर अपने लूपिंग ओवरहैंड पंच को कनेक्ट कर दिया तो रूफी भी नॉकआउट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड कर रहा हूं मारिशो रूफी टू विन, जहां पर मुझे लगता है सेकंड राउंड नॉकआउट और रूफी यहां पर फाइट को विन कर जाएगा। चैंडलर के लिए बोल सकते हैं ये फाइट एक मस्ट विन फाइट है, जो उसकी बची कुची हाइप है हल्की सी, वो अगर वो चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो रूफी को उसे बीट करना ही पड़ेगा। और मैं तो ये देखने पर इंटरेस्टेड हूं, बाय चांस अगर माइकल चैंडलर फाइट को विन कर गया तो फिर वो कॉल आउट किसे करेगा? क्या वो एक और बार कॉनर को कॉल आउट करने वाला है, या फिर अब रेड पैंटी नाइट हमेशा के लिए ओवर है? इसके बाद बो निकल और काइल डॉकर्स की बात करें तो यहां पर भी शॉन ओमेली की फाइट की तरह मुझे लगता है कि ये टेलर्ड मेड फाइट है बो निकल के लिए। तो फाइट में मुझे लगता है इजीली बो निकल काइल डॉकर्स को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और या तो उसे वहां पर सबमिट कर देगा, या फिर पूरे 3 राउंड्स यही बात रिपीट होगी और डिसीजन विन कर जाएगा बो निकल। आई नो कि यूएफसी बो निकल को अब फिर से रीबिल्ड कर रही है, जहां पर आरडीआर ने उसकी सारी हाइप को खत्म कर दिया था, बट फिर बो निकल अब फिर से थोड़े से लोअर ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा है। तो इस बात को तो मैं समझ रहा हूं, बट फिर क्वेश्चन बनता है कि ये फाइट व्हाइट हाउस में क्यों है? व्हाइट हाउस में ऐसी फाइट्स होनी चाहिए जो कि बहुत बड़ी फाइट्स हैं और कंपेटिटिव फाइट्स हैं, और बो निकल और काइल डॉकर्स की फाइट टू बी ऑनेस्ट वो चीज नहीं है। एनीवेज, इसके बाद अगर हम लास्ट फाइट के बारे में बात करें जो कि कार्ड को ओपन करेगी फाइट, तो ये फाइट फेदरवेट डिवीजन की है, जहां पर डिएगो लोपेस की फाइट होने वाली है स्टीव गार्सिया के साथ। आई थॉट कि अब डिएगो लोपेस लाइट वेट डिवीजन में जा रहा है क्योंकि उसने एक इंटरव्यू भी दिया था, बट अब वो फाइट कर रहा है स्टीव गार्सिया के साथ, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है वंस अगेन एक क्लोज फाइट है, क्योंकि स्टीव गार्सिया बहुत जल्दी राइज कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट फाइटर अपनी फीट में। तो एट दिस पॉइंट जहां पर स्टीव गार्सिया अपनी प्राइम में चल रहा है, तो डेफिनेटली ये फाइट थोड़ी सी क्लोज फाइट बन जाती है। बट हाँ, अगर मैं अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं ज्यादा फेवर कर रहा हूं डिएगो लोपेस टू विन। आई थिंक सो डिएगो लोपेस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है टॉप लेवल में फाइट करने का। वो ऑब्वियसली वॉल के साथ 2 फाइट्स कर चुका है, मोब्जा रीब्लॉइव के साथ उसकी पहली यूएफसी में डेब्यू फाइट थी, तो एक्सपीरियंस है डिएगो लोपेस के पास। और इसी के साथ स्टीव गार्सिया एक बहुत बड़ा फाइटर है जो कि बहुत अच्छे से फास्ट मूव करता है, पर डिएगो लोपेस एक ऐसा फाइटर है जो उसके साइज को भी मैच करता है और शायद से उससे ज्यादा फास्ट है। पावर में तो मुझे लगता है डेफिनेटली लोपेस ज्यादा बड़ा है, तो आई थिंक सो स्टीव गार्सिया जो रेंज में रहकर एकदम से इन एंड आउट चले जाता है अपने ओपोनेंट के सामने, तो वो चीज यहां पर लोपेस नहीं करने देगा उसे। और अगर तो लोपेस अपनी केज कटिंग को इंप्रूव कर लेता है, जहां पर वो सर्कल अराउंड नहीं करने देता है स्टीव गार्सिया को इतनी जल्दी, तो फिर मुझे लगता है डेफिनेटली डिएगो लोपेस विन करेगा। आई थिंक सो ये फाइट डिसीजन जारी है, बट वंस अगेन इस फाइट का कितना की ज्यादा मतलब बन जा रहा है, क्योंकि एक तो ये व्हाइट हाउस में फाइट हो रही है, दूसरा डिएगो लोपेस ऑलरेडी बोल चुका है कि वो शायद से लाइट वेट डिवीजन में मूव कर जाए, तो फाइट का इतना कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये है गाइस बस 6 फाइट्स का पूरा व्हाइट हाउस का कार्ड। एटलीस्ट यहाँ पर 7 से 8 फाइट्स ही करवा देते, बट तब भी मुझे लग रहा है कि जो 1-2 और फाइट्स ऐड होती वो भी इसी लेवल की होती जहां पर किसी को भी मैच मेकिंग समझ नहीं आती। तो 6 ही फाइट्स का ये व्हाइट हाउस का कार्ड है, यानी कि कोई भी मेन कार्ड या फिर अंडर कार्ड नहीं है इस कार्ड का, ये पूरा ही कार्ड 6 फाइट्स का है। और मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट देखने में बहुत मजा आने वाला है। बट जब ओवरऑल बात करते हैं तो जितना भी तुम बोलो कि मैच मेकिंग अच्छी है, फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग जाएंगी, बट पॉइंट यहां पर वही बनता है कि हमें बोला गया था कि ये ग्रेटेस्ट एवर कार्ड होगा, बैडेस्ट एवर कार्ड होगा, तो वो तो ये कार्ड नहीं है। और मेरी ओपिनियन में अभी तक का जो सबसे बेस्ट कार्ड है वो UFC 300 ही है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। डू
डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम इस कार्ड को लेकर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि फाइट्स अमेजिंग है या फिर अप टू द मार्क नहीं है। डू लेट मी नो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।